हेलो दोस्तों, आज हम लोग साधारण ब्याज के बारे में चर्चा करेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है और उसे किस तरह निकाला जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साधारण ब्याज में जो फार्मूलास लगता है उनके बारे में चर्चा करते हैं। बेसिकली एक फार्मूला से ही हम लोग चारों फार्मूला फाइंड आउट कर पाएंगे। एक नंबर ब्याज, ब्याज मतलब इंटरेस्ट। ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू ब्याज दर इंटू समय बाई 100। मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, ब्याज दर को रेट ऑफ इंटरेस्ट, समय को टाइम कहते हैं। अगर हम लोगों को सिर्फ ब्याज का फॉर्मूला पता रहा ये वाला, तो इसी से मूलधन भी निकल जाएगा। मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज इंटू 100 और ब्याज दर इंटू समय। हाँ, इससे हम लोग ब्याज दर भी निकाल सकते हैं। ब्याज दर का फॉर्मूला हो जाएगा, ये मूलधन नीचे आ जाएगा, मूलधन इंटू समय, ऊपर में ब्याज इंटू 100। यहाँ से हम लोग समय भी निकाल सकते हैं। समय का फॉर्मूला क्या होगा? ब्याज इंटू 100, ब्याज दर इंटू मूलधन। और 5 नंबर फॉर्मूला होता है मिश्र धन। मिश्र धन को हम लोग अमाउंट कहते हैं। यह होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज। तो ये 5 फार्मूला है जो आपको बेसिकली यूज होगा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में। तो आइए एक सवाल बनाते हैं इसी टॉपिक के ऊपर में। एक सवाल ये है, दो भाई एक साथ छोटे व्यवसाय को चलाने हेतु 12% वार्षिक सरल ब्याज से एक बैंक से 15,000 उधार लिया। 4 वर्ष बाद उन्हें उस रुपये के लिए कितना ब्याज देना होगा? तो सबसे पहले गिवन जो है वो हम लोग लिख लेते हैं। गिवन क्या है, क्या दिया गया हम लोग? सरल ब्याज, मैंने ब्याज दर बता दिया है। तो ब्याज दर 12% है। 15,000 उधार लिया, उधार लिया मतलब मूलधन, मूलधन है 15,000 रुपये। टाइम दिया है 4 वर्ष। समय है 4 वर्ष। और पूछा क्या है, कितना ब्याज देना होगा? हम लोग को ब्याज निकालना है, इंटरेस्ट। तो हम लोग जानते हैं कि ब्याज बराबर मूलधन इंटू ब्याज दर इंटू समय, मूलधन इंटू ब्याज दर इंटू समय बट्टा 100। जो जो दिया वो सब पुट कर दो। मूलधन है 15,000, मूलधन है 15,000, ब्याज दर 12%, समय 4 वर्ष, ये 100। यहाँ से 00 काटा, अब गुना कर दो। 150 इंटू 4 600 में 12 से गुना करेंगे
7,200 आएगा। इतना रुपया ब्याज देना पड़ेगा। ये हम लोगों का आंसर। और एक सवाल ये रहा, 2005 ईस्वी की 1 जनवरी से 26 मई तक 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2,000 रुपये का ब्याज कितना होगा। तो इसमें जो जो गिवन है आगे हम लोग लिख लेते हैं। और समय दिया गया है 1 जनवरी से 26 मई। तो हम लोग को आगे दिन फाइंड आउट करना होगा। दिन फाइंड आउट करने के लिए क्या हो गया, 1 जनवरी से 26 मई तक कुल दिन। तो हम लोग जानते हैं कि जनवरी का महीना 31 दिन का होता है, प्लस यहाँ पर 2005 ईस्वी बोला था। 2005 जो हम लोग का लीप ईयर नहीं था, तब फरवरी का महीना 28 दिन का होगा। अगर ये 2004 या 2008 होता, आधी वर्ष लीप ईयर होता, तो फरवरी का महीना 29 का हो जाता। उसका मार्च का महीना 31 का होता है, प्लस अप्रैल 30 का, प्लस 26 मई तक करना पड़ा, तो 26 मई भी लेंगे और उसको इक्वल करेंगे। टोटल ऐड करके कितना होगा, 31, 28, 59, 31, 90, 30, 120, 26, 146 इतना दिन आया। बट हम लोग समय हमेशा वर्ड्स में निकालते हैं, तो इसको वर्ड्स में ले जाने के लिए क्या करना होगा। हम लोग जानते हैं कि 1 साल का मतलब 365 दिन, तो 365 दिन में 146 दिन होगा, तो 146/365 वर्ड्स इस तरह हम लोग निकालेंगे। और इसको अगर कटेगा तो काट दो, 73 का टेबल से 2 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, तो आया 2/5 वर्ड्स। ये समय निकला। तो इसी समय को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2/5 वर्ष। अब हम लोगों को ब्याज मूलधन इंटू ब्याज दर इंटू समय बाई 100। मूलधन है 2,000 रुपया, ब्याज दर दिया गया है 6%, समय है 2/5 इंटू 100। तो यहाँ से 00 कटा, 5 का टेबल से 24 टाइम में कट गया, 4 × 6 24 × 2 48। तो इतना रुपया ब्याज देना होगा। आंसर ये हम लोगों का सवाल था, देख लीजिए एक बार। और एक सवाल, 8.1/3% वार्षिक सरल ब्याज दर से 960 रुपया का 1 वर्ष 3 माह के लिए मिश्र धन क्या होगा। तो यहाँ मिश्र धन पूछा है, मतलब अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट का फार्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। हम लोग का मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पर ब्याज नहीं दिया गया है, तब भी हम लोगों को ब्याज ही करना पड़ेगा मिश्र धन निकालने के लिए। तो सबसे पहले गिवन में क्या है, ब्याज दर दिया गया है। ब्याज दर कितना है, 8.1/3%। इसको अच्छे से करते तो सबसे, जब इस तरह का फॉर्म में होता है तो यहाँ से आगे गुना करते हैं, 8 × 24 और 1 ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं, जो प्रोडक्ट आएगा, तो 25/3 इतना %। समय क्या है, समय है 1 वर्ष 3 माह। तो सबसे पहले हम लोग 1 वर्ष का मतलब जानते हैं 12 महीना, तो 12 माह प्लस 3 माह मतलब महीना इक्वल टू 15 माह हो गया।
इसको हम लोग 12 से डिवाइड दे देंगे तो वर्ड्स में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिंस हम लोग क्या जानते हैं 12 माह बराबर 1 वर्ष। देयरफॉर एक माह में कम वर्ष होगा 1/12। देयरफॉर 15 माह में कितना वर्ष होगा 1/12 इंटू 15 बराबर 15/12 वर्ष। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिखेंगे 15/12 वर्ष लिखें। अब हम लोग ब्याज निकालेंगे। देयरफॉर ब्याज बराबर मूलधन प्लस इंटू ब्याज दर इंटू समय बट्टा 100। 960 रुपया है इंटू ब्याज दर है 25/3, समय है 15/12 इंटू 100 जो रहता है नीचे में वो वाला। 25 का टेबल से ये 4 बार में कट गया, 25 का टेबल से ये 4 बार में कट गया, और ये 12 का टेबल से 12 8 96 और ये 0। अब ये है 4 का टेबल से 20 टाइम में ये कट जाएगा। 3 का टेबल से ये 5 बार में कट गया, तो ऊपर में से 20 बचा 5 बचा, तो 20 इंटू 5 100 रुपीज़ ये आपका ब्याज आया। तो हम लोग को सवाल में पूछा गया था कितना मिश्र धन क्या होगा, तो मिश्र धन का फॉर्मूला देयरफॉर मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन है 960 प्लस ब्याज है 100, उसको ऐड करेंगे 1060 रुपया आंसर। तो मिश्र धन इतना आया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको किसी से अगर समझ में नहीं आया तो आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लोग उन सवाल का आंसर ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।